नमस्कार दोस्तों। और बातें करें में हाजिर है आपके सामने। आज बात करना चाहते हैं एआई पे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बनावटी बुद्धि। क्या कर लेगा मानव का ये तकनीकी, क्या कर लेगी मानव का, मानव सभ्यता के विकास में ये कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक भूमिका निभा सकती है यह तकनीकी। ये सोचने की बात है। इस पे बहुत सारी बहस चल रही है और तरह तरह के डर दिखाए जा रहे हैं। नौकरियां चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। जब भी कोई इस तरह की नई तकनीक आती है तो अपने साथ तमाम तरह की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लेकर आती है और लोग उसको अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं। जिसकी जैसी सोच, मानसिकता होती है वह उसी तरह उस तकनीक का इस्तेमाल करता है। कुछ लोग उसका मानव सभ्यता के विकास के लिए करते हैं, कुछ लोग मानव सभ्यता के विनाश के लिए करते हैं। कुछ लोग उसे विध्वंसक बना देते हैं, विस्फोटक बना देते हैं, संहार के लिए बना देते हैं, और कुछ उसे रचनात्मक बना देते हैं जो समाज को बेहतर बनाता है, मानव सभ्यता को बेहतर बनाता है, मानव जीवन को बेहतर बनाता है। तो नई खोज होना, विज्ञान आधारित सोच होना, तर्कशील होना अच्छी बात है, लेकिन इसका उपयोग मानव सभ्यता, मानवता, समाज, देश, दुनिया के विकास के लिए करना ही उचित रहता है। जब ये मानव और मानव सभ्यता के खिलाफ, मानव समाज के खिलाफ काम करे तब इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती, तब यह एक बेकार की चीज़ बनकर रह जाती है। तो कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एआई, तकनीक आने से मानव सभ्यता का काफ़ी विकास होगा और काफ़ी उसका भला होगा, ये होगा, वो होगा, जो भी होगा। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारे क्षेत्रों में एआई ही काम करने लगेगा और इस तरह जो है मानव श्रम जो है, श्रम को तो छोड़िए, श्रम में तो कुछ दिखाई नहीं देता, मानव रचनाशीलता पे जो है, मानव जो सृजनशीलता है, माना जा रहा है कि उस पे जो है ये उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो ये तकनीक आई है इसके सकारात्मक कम नकारात्मक चीज़ें ही अधिक देखने में आई हैं कि किसी की आवाज़ बना लिया, डुप्लीकेट कर लिया और उससे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। किसी की फ़ोटो बना ली और उसे गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी इसमें कोई अच्छी चीज़ सामने नहीं आई है। और रही रचनाशीलता की, तो रचनाशीलता कुछ दिखती नहीं है इसमें।
इसका जो बनावटीपन है, जैसा कि इसका नाम ही है कृत्रिम, तो जो इसकी कृत्रिमता है वो इसकी बौद्धिकता में भी दिखता है। तो जो मानव का जो सृजन है वो कुदरती होता है। किसी भी मानव को कोई चीज़ यदि जो है मिली है तो वो कुदरती होती है। एक आदमी जो कल्पना कर लेगा, जो सोच लेगा, वो एआई वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा, उसके बस की बात नहीं है। सबसे पहले तो ये जानिए कि एआई संचालित कैसे होगा, कौन उसे संचालित करेगा। एआई तकनीक को संचालित करने के लिए क्या चाहिए? आप एक मशीन बनाएंगे और मशीन चलाने के लिए एक बैटरी को चार्ज करने के लिए बिजली, एक ईंधन की ज़रूरत होगी। और ईंधन सब चीज़ें आपको प्राकृतिक से ही मिलनी है। तो और उसका विकास और सारी चीज़ें जो करना है वो आदमी ही करेगा, इंसान ही करेगा, मानव ही करेगा। एआई उसमें कुछ करने नहीं जा रहा है। एआई आदमी के काम, खुरदुरे काम में परफेक्शन ला सकता है, थोड़ा सा उसे बेहतर कर सकता है, लेकिन वो किसी चीज़ का सृजन नहीं कर सकता। और सृजन करेगा तो वो बेहतर नहीं कर सकता, वो नकल ही करेगा, बनावटी चीज़ें ही करेगा। इसलिए वो बेहतर तो नहीं हो सकता। अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं, आगे इस पे काम चल रहा है, हो सकता है कि चीज़ें और हो, बेहतर हो जाए और सारी चीज़ें हों। तो संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और वो होना भी चाहिए, उसे मानना भी चाहिए। अगर हम संभावनाएं नहीं देख कर चलेंगे, संभावनाएं सीमित नहीं होंगी तो नई नई खोजें भी नहीं हो पाएंगी और वो सब चीज़ें सीमित हो जाती हैं। इसी तरह एआई का भी मामला है। एआई अभी तक जहाँ जहाँ भी मिला हुआ है, वो जो गूगल में मौजूद चीज़ें हैं, जो तथ्य मौजूद हैं इंटरनेट पर, उन्हीं सब चीज़ों में से सर्च करके जवाब देने की कोशिश करता है या कुछ बनाने की कोशिश करता है। चाहे तस्वीर हो, वीडियो हो, आवाज़ हो, जो कुछ भी हो, वो इंटरनेट पर मौजूद चीज़ों की ही नकल करता है। बंदर भी नकल करता है और आदमी भी नकल करता है। तो नकलची कभी बेहतर नहीं होते, नकलची कभी मौलिक नहीं होते, नकलची कभी अच्छे नहीं होते, नकलची कभी बेहतर परिणाम नहीं देते और नकलची समाज के लिए कोई बेहतर कार्य नहीं करते हैं। तो एआई नकलची है और इस नकलची से कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, इसका लोग जो है मानव सभ्यता को, मानव को, इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए भले कर सकते हैं। जैसे बंदर के हाथ में कहते हैं ना, उस तरह दे दिया जाए तो क्या करेगा वो। वैसे ही एआई के हाथ में इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों को दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, उसको उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे बंदर के हाथ में अगर इस तरह पकड़ा दिया जाए तो क्या करेगा। तो कुल मिला के मुझे तो यही लगता है कि एआई बंदर के हाथ में इस तरह लगना जैसा हो गया है और इसका डर दिखा दिखा के लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं या उठाने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करते रहेंगे, ठगी करते रहेंगे।
ठगों के लिए जो है कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। और कोई नई तकनीक आती है तो उसे स्वीकार करने में किसी भी इंसान मानव को जो है थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो है उसमें रच बस जाता है और चीज़ें आई गई हो जाती हैं। मेरी पीढ़ी के लोगों ने तकनीक के इतने बदलाव देखे हैं और इतनी जल्दी जल्दी देखे हैं कि शायद ही किसी ने वैसा देखा हो। जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वह बचपन में हल बैल से खेत की जुताई करते हुए देखे होंगे। तब ट्रैक्टर बहुत कम था और गेहूं धान की कटाई मशीन से होती ही नहीं थी। और आज की हालत ये है कि बैल है नहीं, अब वे आवारा घूम रहे हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। पहले वो कृषि कार्यों में उपयोग में आते थे तो उनकी अपनी उपयोगिता थी, लेकिन अब वह मानव के लिए मुसीबत बन गए हैं। खेत ट्रैक्टर जोत रहा है, फसल मशीन काट रही है, चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, और भी दूसरी तरह की बहुत सारी जो फसलें हैं उनसे मशीन ही काट रही हैं। तो वैसे भी प्रमुख जो फसल है धान गेहूँ की होती है और इसे मशीन ही काट बो रही है और जुताई भी इससे हो रही है। तो इस तरह देखा जाए तो बदलाव एक ही आया कि बैल से जो है ट्रैक्टर आ गया, आगे और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें नई तकनीक आती रहती है। पहले कुछ और मशीनें थी। हाँ नमस्कार अनुराग जी, कैसे हैं आप? अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग 1 बजे लाइव हूँ और कुछ मुद्दों पर चर्चा करूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फ़ोन पे बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा चर्चा कर रहा था एआई पे और तकनीक के बदलाव पे। तो मैं कह रहा था कि मेरी पीढ़ी ने कैसे बदलाव देखे। बैल से कृषि कार्य होते देखे, अब ट्रैक्टर से हो रहा है, मशीनों से हो रहा है, तमाम तरह का उसमें उपयोग हो रहा है। फिर हमारे देखते ही देखते बहुत सारे लैंडलाइन फ़ोन बहुत कम लोगों के पास होते थे, फिर बहुत सारे लोगों के पास हो गए। उसके बाद कंप्यूटर नहीं होते थे, कंप्यूटर आया, कुछ कुछ जगहों पे आया, फिर बहुत जगहों पे हो गया। लैपटॉप आया, फिर मोबाइल आया। मोबाइल में पहले नहीं, मोबाइल से पहले पीसीओ आए थे, जगह जगह पीसीओ लगे थे, लोग उससे कॉल करते थे। तो फिर जो है मोबाइल आ गया। मोबाइल में इनकमिंग की भी चार्ज लगता था, वो आउटगोइंग के भी चार्ज लगते थे। फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव हुआ, इनकमिंग फ्री हो गई, फिर आउटगोइंग का भी हो गया। फिर देखिए इंटरनेट आ गया मोबाइल में, स्मार्टफोन आ गया। और पहले कैसे वो आता था, उससे पहले बीच में पेजर आया था, 1-2 साल चला, वो भी गायब हो गया। और फिर जो है छोटा वाला फ़ोन आया केवल कॉल करने के लिए। फिर ये स्मार्टफोन आ गया। फिर स्मार्टफोन में हर 6 महीने में चीज़ें बदल जाती है। कैमरा आ गया, वीडियो बनाने लगे, सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की गतिविधियाँ चलने लगी। तो उधर जो है मीडिया में जो है टीवी मीडिया आया तो कहा गया प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगा, चल रहा है। फिर डिजिटल मीडिया आया तो कहा गया प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगा। ई बुक आई तो माना गया किताबें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन सबकी अपनी अहमियत बनी हुई है। किताबें अब भी है, ई बुक भी है, लेकिन किताबें अभी भी है। प्रिंट मीडिया अभी भी है, टीवी चैनल भी है, फिर सोशल मीडिया भी उसमें आ गया, फिर नए तरह तरह के प्रोग्राम आ गए। टीवी आया, पहले कितना हैवी होता था, फिर जो है वो पतला हो गया, एलसीडी हो गया, स्मार्ट हो गया। केबल था, अब नेट से चलता है, वाईफाई से चलता है। ठीक है, पहले थिएटर होते थे, फिर जो है मल्टीप्लेक्स हुए, अब ओटीटी चल रहा है, ऑनलाइन इंटरनेट पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी हमारी पीढ़ी ने इतने बदलाव देखे हैं, इतनी चीज़ों को देखे हैं, इतनी तकनीक को आते जाते देख लिया है कि
ये पीढ़ी तो एकदम अभ्यस्त हो गई है कि कोई भी तकनीक आए जाए उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। जो लोग अपने आप को अपडेट कर लेंगे, इस तकनीक के अनुसार अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। तो आए एआई देखा जाएगा उसका भी। हमारे तो एक समझिए कि जो अवस्था है अंतिम अवस्था में आएगी, लेकिन नई पीढ़ी उसको अपने तरीके से अपडेट करेगी, देखेगी। और जो बीच की अभी जो युवा पीढ़ी है उसके सामने ज़रूर चुनौतियाँ होंगी, लेकिन उसको भी अपडेट करना होगा। जैसे हमारी पीढ़ी ने अपने आप को अपडेट किया, हमारी उम्र तक आते आते इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी तकनीक आई कि अपडेट ही करते रहे साल दर साल, 6 6 महीने, साल 2 साल में अपने आप को जो है विकसित ही करते रहना पड़ा, परिष्कृत ही करते रहना पड़ा, अपडेट ही करते रहना पड़ा। और करते रहे, जो करते रहे वो चलते रहे, जो चलते रहेंगे वो करते रहेंगे, जो करते रहेंगे वो चलते रहेंगे। तो ये एआई का भी ऐसा हाल है। फिलहाल अभी तक की जो स्थिति है एआई की, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, उसके अनुसार जो अपने आप को परिष्कृत कर लेगा, विकसित कर लेगा, वो उसको जो है बेहतर कर पाएगा। तो कर सकते हैं। सत्यम जी क्या कह रहे हैं? कर लेते हैं भाई। जुड़ना चाह रहे हैं, कह रहे हैं हम जुड़े। सत्यम उपाध्याय जी हैं। क्यों नहीं ऐड हो रहा? क्या दिक्कत है? हेलो। हाँ जी सत्यम जी। राम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। और नेट नेट सही नहीं चल रहा है कहा आपका। वाह क्या हाल है? और का हाल बा। ठीक है। हम देखे भैया जी हमरे लाइव आई हैं, हम कह लावा जुड़ ले। हाँ, इसी समय थोड़ा जो हम लाइव होते हैं तो। और अच्छा, और सब भले बा भैया हाँ, जी। एकदम अच्छा है, बढ़िया है। आप बताइए मरगूपुर कैसा है? मरगू पूरे एकदम बढ़िया बा। हम्म। कैसी चल रही है आपकी? और बताओ परिवार और यार नंबर एक के चलत बा, आपके कृपा बा। बिक रहे समोसे हम्म। दनादन है? आप बताओ। बढ़िया है भैया, बढ़िया है। मुझे की थी। जानते हैं आप? खबर देख। अच्छा चल हमरे लग। हाँ। है। और बताओ। बढ़िया है भैया। हम्म। कभी आएंगे चलो मरगू। ठीक बा। आप आपसे मुलाकात है, कभी हम्म। आएंगे मरगू। चलो ठीक बा, देखी थी वो दिन कब आवत है। नहीं, आएंगे। अभी हम्म। तो हम जो कानपुर में हैं, घर आएंगे तो उधर आएंगे आपके गांव में। रख। ठीक है भैया। प्रणाम। ओके। तो सत्यम जी थे, ये जुड़े हुए थे।
ये काफ़ी लाइव वाइव होते रहते हैं। बेसिकली हमारे ज़िले के हैं, हमारे ज़िले के ही नहीं जो है, इनके गांव में मेरी ससुराल है, हमारी श्रीमती जी का मायका है इनके गांव में। नमस्कार, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम किसी और मुद्दे को लेके, उस पर बातें करेंगे। धन्यवाद।